आज मैं तुम लोगों को एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5 उसका सॉल्यूशन करके दूंगा, साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। तो स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ के देख लेते हैं एक बार। इन फिगर 7.51 फिगर मतलब हम लोगों ने साइड में जो डायग्राम ड्रॉ किया है वही है। यहाँ पे देखो PR PQ से बड़ा है वो दिया है। PR कहाँ पे दिख रहा है? ये है। PR PQ से बड़ा है। PR PQ से बड़ा है, ठीक है। ये है PQ यहाँ पर, ये जो PQR साइड दिख रहा है ये PQ से बड़ा है। अब क्या दिया है? एंड PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR। तब देखो हम लोग को देखो 2 पॉइंट मिला है, ए ग्रेटर देन मिला है और PS ने बाइसेक्ट किया है, 2 पॉइंट मिला है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है? PT प्रूफ दैट एंगल PSR ग्रेटर देन एंगल PSQ। तो देखो PSR कहाँ पे है वो हम लोग देखते हैं। PSR ये वाला एंगल है जो है ये PSQ से बड़ा है। PSQ इससे बड़ा है, वो हम लोगों को दिखाना है, ठीक है। तो डायग्राम के हिसाब से दिख ही रहा है कि ये बड़ा है, ये एंगल बड़ा है और ये छोटा है। अब हम लोग को ये थियोरेटिकली प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सोल्यूशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे? सबसे पहले जो चीज़ दिया है यहाँ पर उसको ही हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखो पहले क्या दिया था यहाँ पर, सिंस PR ग्रेटर देन PQ। तो देखो एक ट्राइंगल में जो साइड बड़ा होता है उसका ऑपोजिट एंगल भी हमेशा बड़ा ही होता है। ये हम लोगों ने पहले थ्योरम में पढ़ा है। तो PR जो है, देखो यहाँ पे PR का ऑपोजिट एंगल क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। PR के ऊपर ऐसे पेंसिल को रख दो, तो देखो PR किसकी तरफ पॉइंट आउट हो रहा है? Q की तरफ। तो इसको नाम दे दो 1। तो जो PR है इसका ऑपोजिट एंगल का नाम होगा एंगल 1, तो इसको नाम दे दो 1। अब PQ का ऑपोजिट एंगल कौन है? PQ के ऊपर ऐसे पेन रखो, तो देखो ये किसकी तरफ पॉइंट आउट हो रहा है? ये R की तरफ जा रहा है, तो R को मैं नाम दे दूंगा एंगल 2। तुम लोग इसको R लिखने से भी कुछ होगा नहीं। तो PQ का ऑपोजिट एंगल हो गया एंगल 2। तो हम लोग थ्योरम लिखेंगे क्या? एंगल्स ऑपोजिट टू longer sides are larger और ग्रेटर भी बोल सकते हैं। मतलब जो साइड्स बड़ा होता है उनका ऑपोजिट एंगल भी बड़ा ही होता है। तो ये देखो हम लोग का फर्स्ट पार्ट चला गया, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ये चीज़ मैंने यूटिलाइज़ कर लिया है। अब दूसरा चीज़ मैं यूटिलाइज़ करूँगा, PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR। तो मैं लिखूँगा क्या? सिंस PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR। हम लोग को पता है कोई भी लाइन अगर किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट मतलब इक्वल हाफ में डिवाइड कर देना। तो देखो QPR कहाँ पे है वो हम लोग देखते हैं। QPR देखो QPR मतलब ये पूरा जो एंगल दिख रहा है तुम लोग को, ये पूरा एंगल है, ठीक है। इसको बाइसेक्ट किया है किसने? PS लाइन ने। PS देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये है PS, इसने बाइसेक्ट किया है QPR इस पूरे एंगल को। तो इसका देखो 2 पार्ट अलग अलग आ रहा है, एक पार्ट लेफ्ट की तरफ, दूसरे पार्ट राइट की तरफ। तो इनको भी मैं अलग अलग से नाम दे देता हूँ। इसको मैंने दे दिया एंगल 3 और इसको दे दिया नंबर 4। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल बनेगा। तो मैं बोलूँगा क्या? देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 एंड मैं इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो इसका रीज़न तुम लोग लिखोगे, सिंस PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR।
अब देखो क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालना था, हम लोग को दिखाना था एंगल पी एस आर पी एस क्यू से बड़ा है। तो देखो पी एस आर, ये जो एंगल दिख रहा है यहाँ पर, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ 1 2 3 4, इसको मैंने नाम दे दिया 5। और दूसरा था पी एस क्यू, तो इसको मैं नाम देता हूँ एंगल 6। अब देखो हम लोग के पास एक्सटीरियर एंगल थ्योरम था, उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो देखो ठीक है, उसको हम लोग बाद में करते हैं, पहले हम लोग करेंगे क्या, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं ना। 1 प्लस 2, 1 का देखो 1 का लेफ्ट साइड क्या है, एंगल 1 प्लस 2 का देखो लेफ्ट साइड क्या है, एंगल 3। अब देखो उसका जो है सिंबल रहेगा ग्रेटर देन सिंबल ही रहेगा, क्यों, अच्छा मैं बाद में बोलता हूँ, सिंबल को मैं बाद में ही बोलता हूँ, बेहतर होगा। अब एंगल 1 और 3 को मैंने ऐड कर दिया, लेफ़्ट साइड वाले को ऐड कर दिया। अब राइट साइड वालों को भी ऐड कर दो, 2 और 4 को ऐड कर दो। अब तुम लोग देखो यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल बिठाओगे या इक्वल सिंबल बिठाओगे, ये भी सिंपल है। देखो 3 और 4 का मतलब क्या था, सेम था। तो यहाँ पे देखो ये दोनों जो है आपस में कैंसिल ऐसे ही चले जाएंगे, क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल है। तो बचता है कौन, 1 और 2 ही बचता है। अब देखो 1 और 2 को अगर मैं कंपेयर करूँ तो 1 देखो 2 से बड़ा था, तो अभी देखो सिंबल असल में यही होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन जो सिंबल था वही होगा। तो अब देखो हम लोग करेंगे क्या, 1 प्लस 3 देखो ये दो एंगल है ना, एंगल 1 और 3, तो इनका सम क्या होगा ये तो हम लोग को नहीं पता, तो वो अभी हम लोग निकालते हैं। हम लोग को देखो पता है एक ट्राइंगल में 3 एंगल का सम होता है 180 डिग्री। जैसे कि मान लो इस ट्राइंगल पी क्यू एस में, इस ट्राइंगल में देखो 3 एंगल है, एक है एंगल 1, दूसरा है एंगल 3, तीसरा है एंगल 6। तो एंगल 1 प्लस 3 प्लस 6 सबका सम होगा 180 डिग्री। अब देखो हमें चाहिए क्या, 1 और 3 का सम। तो मैं करूँगा क्या, ये जो 1 और 3 है दोनों को लेफ़्ट साइड में ही रख दूँगा, और बाकी जो 6 बचा उसको मैं राइट साइड में शिफ्ट कर दूँगा। तो देखो ये बनेगा क्या, 180 प्लस 6 को शिफ्ट किया तो बदल जाएगा -6। तो देखो यहाँ पे जो मैं है, यहाँ पे 1 प्लस 3 जो है इसके जगह पे मैं लिखूँगा 180 माइनस 6, 180 माइनस एंगल 6, सिंबल वही रहेगा सेम। अब 2 प्लस 4, इसको भी सेम दिमाग लगाओ। तो देखो इस ट्राइंगल में हम लोग आते हैं, यहाँ पे 2 4 और 5 तीनों है, तो तीनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम लोग को चाहिए क्या, 2 और 4 का जो है सम चाहिए, तो 2 और 4 को लेफ़्ट साइड में ही छोड़ देंगे और एंगल 5 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो क्योंकि इसके आगे प्लस था, उस साइड में जाने से ये माइनस बदल जाएगा, तो 180 माइनस 5 हो गया। तो देखो एंगल 2 प्लस 4 क्या हो रहा है अभी, 180 माइनस 5। तो इस तरफ आ गया एंगल 180 माइनस एंगल 5। अब देखो दोनों तरफ 180 प्लस, ये भी 180 प्लस पॉजिटिव वैल्यू से, तो उन दोनों को हम लोग आपस में काट सकते हैं। तो अभी बचेगा कौन, इस तरफ से -6 और इस तरफ से -5। अब फिर से देखो दोनों में क्योंकि माइनस माइनस सिंबल है, तो माइनस सिंबल को हम लोग काट देंगे। तो देखो अभी अगर माइनस सिंबल काट जाता है तो देखो बचेगा क्या, यहाँ से एंगल 6 और यहाँ से बचेगा एंगल 5। पर ध्यान रखना अब सिंबल जो है सिंबल भी बदल जाएगा, इसके बारे में मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर भी अभी बोलूँगा। तो देखो यहाँ पे क्या था, माइनस के समय क्या था, माइनस के समय लेफ़्ट साइड वाला नंबर बड़ा था, लेकिन अभी दोनों क्या है पॉजिटिव बन गया है, तो अभी
जो राइट साइड वाला नंबर है वो अभी बड़ा हो जाएगा। तो इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम लोग को पता है 2 और 3, अगर दो पॉजिटिव नंबर होता है तो हम लोगों को क्या पता है 2 और 3 में से 3 बड़ा होता है। इसको हम लोग नंबर लाइन से अगर पढ़े तो और भी आसानी हो जाती है। देखो नंबर लाइन में अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो देखो बीच में होता है 0। राइट साइड में जो नंबर्स होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो मैं अगर 1, 2 और 3 को मैं अगर कंपेयर करूँ तो देखो 3 जो है एकदम एक्सट्रीम राइट में दिख रहा है अभी, तो ऑब्वियसली 3 जो है 2 से बड़ा होगा। एक ही तरीके से हम लोग अगर लेफ्ट साइड में जाते हैं तो देखो -1, -2 और -3 दिखता है। अब देखो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ -3 और -2 को, कौन सा नंबर राइट साइड में आ रहा है? ऑब्वियसली -2। तो इस हिसाब से देखो -2 जो है बड़ा हो जाएगा। सही है। तो अभी देखो ये चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं सिंबल को, दोनों का सिंबल बदल देता हूँ तो देखो क्या था, -2 -3 से बड़ा था ना। देखो नंबर लाइन में देखा है -2 -3 से बड़ा है, क्योंकि पता क्या है हम लोग को, जो नंबर एक्सट्रीम राइट में रहता है या तो कॉम्पेरेटिवली राइट में रहता है वो नंबर बड़ा होता है उसके लेफ़्ट साइड वाले नंबर से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग को पता क्या है, जो राइट साइड वाला नंबर रहता है वो हमेशा लेफ़्ट साइड वाले नंबर से कॉम्पेरेटिवली बड़ा होता है। तो -2 -3 के राइट साइड में है तो क्या होगा, -2 -3 से बड़ा होगा। तो अभी देखो तुम लोग, प्लस के समय 3 था बड़ा, लेकिन जब साइन बदल गया तब -3 छोटा हो गया है। कौन बड़ा हो गया अभी? -2। तो यही टेक्निक जो है यहाँ पे भी अप्लाई होगा। -6 और -5 के समय -6 क्योंकि बड़ा था तो अभी जो है अभी उनका सिंबल बदल गया है तो अभी 5 बड़ा हो जाएगा। तो अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे एंगल 6 का मतलब क्या था। डायग्राम में देखो, एंगल 6 मतलब था एंगल PSQ। एंगल 6 था एंगल PSQ। और एंगल 5 क्या था? एंगल 5 था एंगल PSR। तो देखो हम लोग को बोला ही था PSR को, यहाँ पे क्या हो गया, PSR PSQ से बड़ा हो गया है। तो क्वेश्चन में देखो क्या किसको बड़ा दिखाने के लिए बोला था? क्वेश्चन में PSR को बड़ा दिखाने के लिए बोला था। तो हम लोग का जो आंसर यहाँ पे सेम आ गया है। तो ये सॉल्यूशन जो है यहीं पे ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज़ तुम लोग साइड में लिखोगे, ये जो है यहाँ पे लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, उसका हम लोगों ने यूटिलाइज़ किया है। तो ये सम जो है यहीं पे ख़त्म हो रहा है और ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म हुआ। होप कि तुम लोगों ने ये सम समझ लिया है।